हेलो फ्रेंड्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आप में से अधिकतर बहनों का कहना है कि मैम कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। जिसमें से पहला कारण आता है कि जैसे ही हम पढ़ने का सोचते हैं, जैसे इन दिनों की स्पेशल बात की जाए तो इन दिनों नींद ने इतना परेशान किया हुआ है कि हम प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रहे हैं। कि सोचते हैं कम सोना है, अधिक पढ़ना है, लेकिन नींद जो है पूरी तरह से हावी रहती है, आलस अधिक आता है, पहले ही मन में एक अलग घबराहट है। कभी कभी तो हमें गिव अप करने का सोच लेते हैं, सोचते हैं कि छोड़ो, इस वैकेंसी में अपना कुछ नहीं हो सकता, देखो पढ़ाई पूरा नहीं गया है तो कैसे इसमें अपना सिलेक्शन होगा। ऐसा करते हैं, नई वैकेंसी की तैयारी करते हैं। ऐसी बहुत सी उधड़बुन हम में चल रही है, कैसे हम पढ़ाई में मन लगाएं, कैसे अपने आप को हम समर्पित करें, और ये और है कि समय कैसे निकालें, इतना समय कैसे मैनेज होगा, क्योंकि दोनों पेपर्स हैं, दोनों को हमें साथ लेकर चलना है, तो हम बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे बिंदु रखने वाली हूँ जिनके यूज से आप बहुत अच्छा समय पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। जैसे बात करें कि अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुबह जल्दी उठती हैं या रात को लेट तक सोती हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट हमारी परिस्थितियों के अनुसार है। जैसे बच्चे छोटे हैं तो आप जरूरी नहीं कि सुबह जल्दी उठ पाए, आप रात को भी ज्यादा पढ़ सकती हैं। लेकिन कुल मिलाकर हमें ये सोचना है कि कहाँ कहाँ पर मैं नींद की कमी करूँ। नींद देखो आएगी, नींद आपको इस तरीके से परेशान करेगी कि नहीं, आपसे नहीं होगा, लेकिन वो 15 से 20 मिनट जब नींद हावी रहती है, नींद पूरी तरह से आपको अपने वश में रखती है कि भाई सो जा, बाद में पढ़ लेना, ऐसे वैसे, तो उस समय आपको बस डटे रहना है, उस जगह से नहीं उठना है जहां आप पढ़ रहे हैं। बस कोशिश करो कि अपने आप को मना सको कि 10 मिनट और बैठ जाती हूँ, आधा घंटा और बैठ जाती हूँ, अपने आप को कहीं और व्यस्त कर लीजिए। जैसे आप पढ़ाई में अगर नींद आ रही है तो आप खड़े हो जाइए, पानी वगैरह पीकर आइए, वॉशरूम जाकर आइए और कुछ देर कुछ अलग काम कीजिए, जिससे कि आपका ध्यान नींद से हट जाए। और जैसे ही नींद से आपका ध्यान हट जाए, आप वापस से पढ़ने बैठ जाइए, या फिर पढ़ाई के दौरान ही आप अपने आप को एक्टिव कर लीजिए। जैसे आपने उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अपने आप को एक्टिव मोड में आप ले आए कि हाँ इसका क्वेश्चन देखती हूँ कैसा आता है, या फिर ये क्वेश्चन इसका आया हुआ है, इसका जवाब क्या हो सकता है। मतलब माइंड को आप प्रेशराइज कीजिए, पूरी तरह से आपको एक्टिव मोड में वापस आना है। तो ये 15 से 20 मिनट आपको वहीं पर बैठे रहना है, वहीं पर जहां पर आपका सोने का बिल्कुल भी नहीं है, केवल पढ़ने की व्यवस्था है, वहीं पर आप रहिए, बैठे रहिए, घूमिए, मतलब वहीं पर आपको एडजस्ट करना होगा। यदि आप सोने चले गए तो आपका नींद आना स्वाभाविक है, क्योंकि आप नींद से हार चुके हो। तो आपको उसी समय कंट्रोल अगर आप कर लेते हैं तो फिर एक लंबे समय तक आपको नींद नहीं आती है। यहाँ पर एक बात हमने ये जान ली कि नींद को तो हमें कम करना पड़ेगा। 5 घंटा 6 घंटा आप लीजिए, 5 घंटे की कोशिश कीजिए कि इन दिनों अगर हमने 5 घंटा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो 5 घंटे की नींद सफिशिएंट है। उसके अलावा जितना भी समय मिले उसे मुझे पढ़ने पर और अपने कामों में खर्च करना है। अब बात यही आ जाती है कि गृहिणियों के पास काम बहुत अधिक होते हैं, परिस्थितियां बहुत उनके विपरीत होती हैं, यहाँ तक कि कई गृहिणियां पढ़ना चाहते हुए भी नहीं पढ़ पाती हैं। तो यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम फ्री हैं, हम बुक लेकर के बैठे, बुक से पढ़े, ठीक है। और जब भी हम फ्री नहीं है, ठीक है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, हमें क्या करना है कि अपनी पढ़ाई का जो भी बिंदु हमने पढ़ा था उसे पूरा रिकॉल करना है कि हाँ मुझे क्या आया, क्या समझ में आया, इसके कैसे क्वेश्चंस थे। अपने आप को एक्टिव रखिए। मतलब मेरे कहने का ये है कि जब हम पूरा काम कंप्लीट करते हुए पूरे ध्यान को काम में ही लगाए रखते हैं और इधर उधर की बातें हमारे दिमाग में चलाए रखते हैं, और जब हम फ्री होते हैं और एकाएक पढ़ने आते हैं ना, तो पढ़ाई नहीं होती है। हमें लगता है कि आधा घंटा और रेस्ट करूं, उसके बाद पढ़ने आऊं। ये बहुत कॉमन पॉइंट है, आप एक बार अपने अंदर भी झांक के देखिएगा। ये गलती आपसे भी हो रही होगी कि हम सुबह उठकर जब तक काम कंप्लीट नहीं होता है पूरी तरह से काम में व्यस्त हैं, किसी ना किसी बात में व्यस्त हैं, और जब हम एकाएक काम कंप्लीट करते हुए पढ़ने आते हैं तो पहले तो हमारे पढ़ने आने का मन नहीं करता, अरे इतना वजन सा लगता है कि पढ़ाई करनी है। फिर उसके बाद जैसे हम पहुंच भी जाते हैं तो लगता है थोड़ा आराम कर लूं, थोड़ा आलस कर लूं, और फिर उसके बाद हम वापस से जब पढ़ने के लिए
मतलब छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी अगर पढ़ने बैठ गए तो हम उस पर समर्पित नहीं हो पाते हैं, आधा घंटा और खर्च हो जाता है। और कहीं कहीं तो लोगों के साथ ये भी प्रॉब्लम है कि समय ही इतना मिलता है कि वो समय इधर उधर की व्यवस्था में ही निकल जाता है और टॉपिक बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जाता। तो इसका तोड़ यही है कि आप पूरी तरह से हर समय पढ़ाई को समर्पित रहें, कि आप काम भी कर रहे हैं तो भी आपके मन में, मस्तिष्क में पूरी तरह पढ़ाई हावी होनी चाहिए, ताकि एकाएक जब आप काम से फ्री होकर के पढ़ाई की तरफ लौटे तो भी आपका ध्यान पढ़ाई से ना हटे। एक बार ये वाला तरीका जरूर अपना के देखिए, अपने आप को पढ़ाई से दूर ना करें। कहते हैं ना, कंसिस्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए। हाउसवाइफ पे तो वो और ज्यादा लागू होती है कि अगर आप ये कंसिस्टेंसी तोड़ देते हैं, जैसे आप ज्यादा नहीं पढ़ पाते हैं पहले ही बैठ के, और फिर अगर ये भी तोड़ देते हैं कि काम के दौरान भी आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी रिकॉल नहीं किया, कुछ भी नया पढ़ाई का नहीं सुना, और कुछ भी अगर आप पढ़ाई से रिलेटेड कनेक्टेड नहीं है, तो आप वापस से पढ़ने बैठने में बहुत समय लेंगे और बैठ भी गए तो एक टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि अपनी जो भी रणनीति है उसे रात को ही बनाकर सोएं। मैंने 10 घंटे 12 घंटे का जरूर लिखा है, लेकिन ये हर इंसान को मिल जाए जरूरी नहीं। तो आपको जितना भी समय मिलता है उस समय को आपको लेना है और उसमें ये कोशिश करनी है कि आप क्या करें, जितना टॉपिक आपने डिसाइड किया है वो कंप्लीट कर पाए। उसके लिए हो सकता है आपको कई सेक्रीफाइस करने पड़ जाए, कई कामों में कटौती करनी पड़ जाए, कई बार नींद में कटौती करनी पड़ जाए, आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन आप तैयार रहिए। और ये बात ध्यान में रखिए कि इन दिनों पहली प्रायोरिटी आपकी क्या है, पढ़ाई है। लेकिन ये एक महीना वापस से आपको एग्जाम का नहीं मिल सकता, तो ये आप सोचिए कि किस तरीके से आप मैनेज करें, कैसे अपने आप को हर समय पढ़ाई के लिए तैयार रखें, क्योंकि एकाएक सब कुछ करके वापस से पढ़ने बैठना मुश्किल है। ये वाली बात आप एक्सेप्ट कर लीजिए, सबसे बड़ी गलती होती है हमारी तरफ से और इससे हम पढ़ाई से पिछड़ जाते हैं। इसका बेस्ट ऑप्शन है कि जब भी आप फ्री हो, जब भी आप पढ़ने बैठे, पूरे समर्पण के साथ बैठे और अपने लिए हर वक्त पढ़ाई के लिए तैयार रहें। कि आपको अगर कोई सुनना है, किसी टॉपिक को सुनना है, तो आप कोई क्लास है उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसे प्रॉपरली सुन लीजिए और उससे रिलेटेड बाद में आप टॉपिक पढ़िए, आपको बहुत ईजी लगेगा। आपने अगर पूरा सिलेबस कर लिया है तो उन टॉपिक्स को वापस से सुनेंगे तो वो वापस से रिकॉल हो जाएंगे। तो मेरे जो 12 घंटे लिखने का तरीका जो मैंने थंबनेल में डाला है कि आप 12 घंटे पढ़ सकती हैं, उसका नजरिया यही है कि जो समय आपको बैठकर पढ़ने का मिला वो तो है ही, आप काम के दौरान भी पढ़ाई कर सकती हैं। आपने जो पढ़ लिया उसे किसी और से पढ़ लीजिए, आपने जो पढ़ना है उसे किसी और से सुन लीजिए, या फिर आप जो पढ़ने वाली हैं उसे भी आप क्या कर सकती हैं, पूरा एक बार सुन सकती हैं। एक और तरीका है, जो पढ़ चुकी है उसे रिवाइज कर सकती हैं, तो काम के दौरान भी हम एक्टिव रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं फोन, ईयरफोन वगैरह कुछ नहीं लगा सकती, तो कोई बात नहीं, आप बुक को खोलकर छोड़ दीजिए आसपास जहां भी काम कर रही हैं, और जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उन्हें बार बार वहीं से पढ़कर बार बार दोहराइए, ताकि वो कंठस्थ हो जाए, आपको वो नाम लर्न हो जाए जो आपको लर्न करने हैं। कोई सन आपको लर्न करनी है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं, वो लर्न होंगे। तो ये वाला पॉइंट आप जरूर अप्लाई करके देखें कि आपको काम के दौरान भी अपने मस्तिष्क में केवल पढ़ाई की बातें रखनी है। इस दुनियादारी की बातों से आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। इस दुनियादारी की बातों से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका जो भी आत्मसम्मान है वो ही आप ही लौटा सकती हैं। अपने लिए जो करना है वो आप ही कर सकती हैं। ये दुनियादारी आपकी सफलता के बाद आपका थोड़ा बहुत सम्मान कर ले तो कर ले, अदरवाइज पीठ पीछे आपकी उतनी ही बुराई होती है जितनी सामने, आपके सामने किसी और की होती है। तो कभी भी इस दुनियादारी के चक्कर में ना पड़े, उनकी सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें कि वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और वो लोग आपको क्या समझते हैं। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो उनका नजरिया है, वो अपने से ऊपर किसी को देखना नहीं चाहते, तो वो आपको उसी लेवल पर सोचेंगे, वो आपको उससे ऊपर नहीं सोच सकते। कई लोग तो इतने ज्यादा
दो तरीके के होते हैं। ये इतना मीठा बनते हैं सामने, इतना मीठा बनते हैं कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है, और पीठ पीछे सबसे ज्यादा तीखे आपके लिए वही हो सकते हैं। तो प्लीज इस दुनियादारी से आप जितना बच सके ना उतना बचिए, काम से काम रखिए, और जितना अपने ऊपर समय दे सके उतना ही कम है, क्योंकि हमें जब तक खुद की वैल्यू नहीं होगी, खुद से प्यार नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो एकमात्र जरिया है कि हम हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज आप अपने लिए जितना अच्छा कर सके अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट कीजिए, अपने लिए खड़े होना सीखिए, सही बात को सही कहना सीखिए, अपने बच्चों के लिए आप हर वक्त तैयार रहिए। ये वो बातें हैं जो एक इंसान को महान बना सकती है। और महानता वो नहीं कि लोग आपको महान माने, आपको अंदर से अपने आप को अच्छा मानना होगा कि हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ। और ये फीलिंग कब आती है? तब आप पूरी तरह से तैयार होते हैं हर एक बात के लिए। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छी व्यक्तित्व के साथ अपने आप को पढ़ाई के लिए समर्पित करेंगी। अपने अंदर एक वो वाला मतलब एक अलग ही होता है ना, खुशी वाला माहौल लेकर आएंगी कि नहीं भाई, पढ़ूंगी तो जिंदगी बदल सकती हूँ अपनी भी और अपने बच्चों की भी। मेरी लाइफ देखना ऐसी हो जाएगी। अब ऐसी हो जाएगी का सुनहरा सपना आपकी आंखों में जरूर होगा, और उस सपने के पीछे भागना स्टार्ट कीजिए, और उसके लिए जितना हो सके अच्छे ख्वाब बुनिए और उनको पूरा करने के लिए ये पढ़ाई जारी रखिए। मुश्किल जरूर होगी लेकिन जिंदगी आके आसान हो जाएगी।